अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आज के वक़्त में हमारी ता क़यामत तक आने वाली नस्लों को गुनाहों से बचाए। तो आप मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे अर्ज़ है कि वीडियो को सुनने से पहले लाइक कीजिएगा, जामिया ऐशतुल बनात इवश फातिमा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो अब आते हैं अपने मौजू की तरफ, ज़ना का शौक़ और इससे नफ़रत कैसे हासिल की जा सकती है। नहम्दु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है कि एक नौजवान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद चल कर आया और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़ना की इजाज़त दे दीजिए। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़ना करने की इजाज़त दे दीजिए। इसके जवाब में एक तरीका तो ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ जाते और फरमाते कि तुम हलाल को जो है हराम को हलाल करवाने आए हो। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शर्म दिलाने के लिए क्या फरमाया, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये भी कह सकते थे कि, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बल्कि उसको अपने पास बैठाया और कहा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इरशाद फरमाया, क्या किया, अपने पास बैठा लिया कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ से, तुम्हारी वालदा से ये हरकत कोई करने के लिए पूछे तो तुम क्या चाहते हो। कहने लगा नहीं। फिर फरमाया, पूछा कि बीवी से करे, कोई तुम्हारी बीवी से ये काम करे, कहा नहीं। कहने लगा नहीं, कभी नहीं। फिर अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी बहन से कोई ये काम करे, कहने लगा नहीं नहीं अल्लाह के नबी। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर तुम्हारी बेटी से कोई ये काम करे, कहने लगा नहीं नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिससे ज़ना करोगे वो या तो किसी की माँ होगी, या किसी की बीवी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की बेटी होगी। अगर तुम इसको पसंद नहीं करते तो दूसरे लोग भी तो इसे पसंद नहीं करते। जो चीज़ खुद को पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए भी ना पसंद करो, जो खुद को पसंद है वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इतना समझाया तो इसके जहन में बात आ गई, दिमाग में बात आ गई, लेकिन फ़कत समझाने से बात समझ में नहीं आती, सिर्फ एक दिमाग में आती है, क्योंकि दिल जो होता है उस पर गुनाह की कैफियत छा गई होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो अंदर तो एक अजीब तूफान होता है। तो इस अकल समझ भी ले तो क्या फ़ायदा जब तक जज्बात काबू में ना आए, जब तक जज्बात काबू में ना आए। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या नुस्खा आजमाया, क्या बात जो थी जो उसको ज़ना से नफ़रत होनी शुरू हो गई। तो आपके मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को करीब बुलाया, उसके सीने पर हाथ रखकर अल्लाह से जो है अल्लाह से फरियाद की, दिल पर हाथ रख कर क्या कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे मुहिब, ऐ मेरे प्यारे मुहिब, मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, इस नौजवान के दिल को पाक कर दे। आज हर माँ, बहन, बेटी अपने बच्चों की तरबियत के लिए माँ की दुआएं आसमान से टकराती हैं। अपने बच्चों की तरबियत के लिए अगर ऐसे हरबे इस्तेमाल करे तो मेरे प्यारे बच्चों, उनको भी गुनाहों से नफ़रत हो जाए, समझाने के साथ साथ वज़ाइफ की दुनिया में भी जाए और दुआओं की दुनिया में भी अल्लाह को पुकारे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो सहाबी जो थे फरमाते हैं कि मेरे सीने पर हाथ रखने से, इस दुआ की बरकत से मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि इसके बाद मुझे जितनी नफ़रत ज़ना से थी, इतनी नफ़रत मुझे दुनिया के किसी गुनाह से ना थी।
یہ کیا تھا کہ یہ فیض تھا جو نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس صحابی کے سینے میں وہ ایسی منتقل ہوئی کہ اللہ والے جو سننے سے، میرے پیارے بچوں، اللہ والے جو سینے سے لگتے ہیں یہ بھی ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی رحمتیں ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہتے کہ اللہ والوں سے ملنے کے لیے تڑپو، کہ اللہ والوں کے سینے سے اس طرح لگو کہ ان کے اندر کی جو عمل ہیں، ان کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے اوپر بھی چھا جائے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہاتھ رکھنے کی اور زبان سے دعا کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ جب ایک دوسرے سے مانکا کرو، ایک دوسرے سے گلے لگو تو کیا دعائیں کرو، اللہم صلی علی محمد، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک سنت پہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی دے۔ تو میرے عزیز بچوں، میری پیاری بہنوں، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے محبتیں رکھتے ہیں لیکن ہم اوپر سے محبتوں کے اظہار کرتے ہیں، دل کے اندر سے ہم چھریاں پھیر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کے بیچ اندر لیے پھرتے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل سکے بہن بھائیوں کا یہ حال ہے، اوپر سے ہم گھر آنے پہ کھانے پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے نفرت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق سے محبت کیجئے۔ پہلی امتوں پہ عذاب نماز روزے قرآن کی وجہ سے نہیں آیا، انسانیت ختم تھی اس وجہ سے آیا، ایک دوسرے پہ ترسنا تھا۔ میرے پیارے بچوں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، بے حیائی ہو رہی تھی۔ تو میرے پیارے بچوں، والدین کی بے قدری، رشتوں کی بے قدری، اس وجہ سے قومیں تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔